हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्राइमरी परीक्षा 2021 क्या 19 जून को ही होगी या फिर इसका जो टाइम टेबल है उसमें बदलाव होगा और ये चुनाव के बाद भी हो सकती है। देखिए, ये सभी अभी संभावनाएं हैं। जहां तक एमपीपीएससी का सवाल है तो उन्होंने पहले ही अपनी वेबसाइट पर यह सूचना दे दी है कि हम 10 तारीख को अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा देंगे। तो आप सभी से यही अपील रहेगी कि सिर्फ वही बच्चे जो कि सरकारी नौकरी करते हैं या जिनको कम समय मिला है वही इस पॉडकास्ट को सुने। अन्य अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें और बाकी के भी सब जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको जितना समय मिलता है वो तैयारी जारी रखें। अब हम संभावनाओं पर बात करेंगे कि क्या इसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं सरकारी कर्मचारी हैं और जिनको कम समय मिला है वो सभी चाह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम की डेट को बढ़ा दिया जाए और माननीय न्यायालय में इसके लिए याचिका लगाई जाए। तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जहां पर हमने सर्वे करवाया था, वहां देखते हैं क्या स्थिति है, क्योंकि आपके द्वारा ही वोटिंग की जा रही है। वो देख लेते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारा एलीट स्टडीज़ इंदौर का यूट्यूब चैनल है। इसके चौथे सेक्शन कम्युनिटी पर क्लिक कर दें तो हम पहुंच गए हैं। ये जो सर्वे हमने करवाया था, यहाँ पर एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हमारी टेस्ट सीरीज़ कल से शुरू हो गई है 5 जून से, और इसका आज दूसरा एफएलटी है। फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। कल का पेपर बहुत ही शानदार था, गजब था। बच्चों के बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आए हैं। हमने इसकी लिंक जो है टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दी है, आप देख लीजिए। आपको लेवल 200% पसंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में बहुत ही कॉन्फिडेंस को लेकर आप जाएंगे। तो एक यहाँ पर उसी से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर अब बात आती है कि जो आपने सर्वे में वोटिंग की है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूछा गया था क्या आप मध्य प्रदेश सरकार में कर्मचारी हैं, क्या आप चाहते हैं कि परीक्षा की डेट को बढ़ा दिया जाए। इसमें 1000 वोट हो चुके हैं। 78% बच्चे, आप स्वयं देख लीजिए, 78 यानी कि लगभग 80% बच्चे यही चाह रहे हैं कि परीक्षा की डेट बढ़ा दी जाए। तो ये सर्वे है, आप यहाँ पर अपनी वोटिंग भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं, नीचे देख लीजिएगा बच्चे क्या कहना हैं और क्या चाह रहे हैं। तो मैं बस ये आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये जो भी पॉडकास्ट मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन अभी उपलब्ध कराई जा रही है, वो सिर्फ बच्चों के कहने पर ही करवाई जा रही है। चलिए कुछ संभावनाओं पे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है, आपको पता ही चल गया होगा कि इनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही साथ इनको एक जगह से दूसरी जगह जो इनका मूवमेंट है उस पर भी जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने रोक लगा दी है, क्योंकि जो चुनाव का कार्य होता है वो बहुत ही गोपनीयता का होता है। इसलिए ये इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ इनकी पोस्टिंग है, जहाँ ड्यूटी है, वहीं रहेंगे। तो एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर ये जो फ्री टाइम है उसमें पढ़ना भी चाहें तो आप सभी समझ सकते हैं कि चुनाव का जो कार्य होता है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। वो आपका कोई टाइम नहीं होता है उसमें, जब तक वो टारगेट आपका पूरा नहीं होता है सारी चीज़ों का, सारे जो भी कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग है, सब कुछ, तब तक निरंतर कार्य करना होता है। और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर भी है, इसलिए इसको तय समय से करवाना चुनाव आयोग के लिए ज़रूरी है। तो ये इनकी बच्चों की परिस्थितियां हैं, अभ्यर्थियों की। साथ ही साथ जो कुछ बच्चे हैं वो अदर स्टेट्स के हैं, रोज़गार पंजीयन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद फॉर्म भरा, और कुछ मध्य प्रदेश के भी हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टार्टिंग में फॉर्म भरे गए थे उनको समय मिल गया है 4-5 महीने का। अब आप देख रहे हैं कि एक बच्चे को अगर आप 90 से 100 दिन का समय दे रहे हैं और एक को सिर्फ 20 से 22 दिन का समय दे रहे हैं, तो ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। एक उदाहरण से समझिए, जैसे मेरे पास 2 बच्चे आते हैं, मैं उनसे फ़ीस बराबर लेता हूँ, लेकिन मैं एक को 100 दिन पढ़ाता हूँ और एक को सिर्फ 20 दिन पढ़ाता हूँ, तो ये आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप सभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसीलिए लगातार आपके निरंतर मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं एग्ज़ाम डेट बढ़ने के संबंध में। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी हमारा कर्तव्य है कि हमें जितना भी समय मिल रहा है वो आप पढ़ाई में लगाएं, पूरे मन से पढ़ाई करते रहें।
अब जहाँ तक बात है कि माननीय न्यायालय में जो क्या दलीलें प्रस्तुत की जाएंगी, किस तरह से इसको पक्ष को रखा जाएगा, क्या हो सकता है, जैसे कि मेरी जानकारों से बात हुई है, जानकारों ने यही कहा है कि देखिए, जहाँ तक ह्यूमन ग्राउंड का सवाल है, तो आप सभी को पता है कि कल यूपीएससी का एग्ज़ाम था और कल भी आचार संहिता लगी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एमपीपीएससी का फॉर्म भरा था उन्होंने यूपीएससी का नहीं भरा होगा। तो एमपीपीएससी के पास एक प्लस पॉइंट हो गया है कि सेम ह्यूमन ग्राउंड में यूपीएससी हो गया है और एमपीपीएससी क्यों नहीं कराया जा सकता। जबकि एक ही आप कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग कह लीजिए, दोनों ही एक ही तरह की संस्थाएं हैं। एक आप कह सकते हैं कि केंद्र या ऑल इंडिया लेवल पर है और एक स्टेट लेवल पर है। तो यहाँ पर आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन ग्राउंड की जो आप बात कर रहे हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी, तो यहाँ पर एमपीपीएससी यही दलील देगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है तो एमपीपीएससी का क्यों नहीं। यूपीएससी पर किसी ने कोई याचिका नहीं लगाई तो एमपीपीएससी पर क्यों। अब ये उनका तर्क है, हमारे तर्क अपने हैं। दूसरी बात आती है कि आपका कहना ये है, पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि आप 19 जून की छुट्टी चाहते हैं या फिर आप डेट बढ़वाना चाहते हैं। क्योंकि जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि 19 तारीख को छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर याचिका लगाई जाती और इसमें इस चीज़ को हमारे एडवोकेट्स दलील के रूप में रखते हैं कि बच्चों को छुट्टी नहीं मिलेगी, अभ्यर्थियों को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर माननीय न्यायालय आराम से आपको एक दिन की छुट्टी दे देगी और एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि मैंने जानकारों से बात की है, इसलिए उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और आपको मेरी बात इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने 2019 की परीक्षा जब गलत नियमों से हुई थी उसी दिन कह दिया था कि एग्ज़ाम आपका आगे चल के रद्द होगा, इसकी जो रिज़ल्ट हैं वो रद्द होंगे। रिज़ल्ट 1.5 साल बाद, 1 साल बाद रद्द हो गया। मैं वही इंसान हूँ जिसने ये बोला था कि 2020 में और 2019 में जो ओबीसी आरक्षण गलत तरीके से एमपीपीएससी ने अप्लाई किया है, इस पर कोर्ट का ऑर्डर आएगा, देर सवेर जब भी आए आया। मैं वही इंसान हूँ जिसने बोला था कि ये जो 5 प्रश्न विवादित हैं इसमें हमें जीत मिलेगी, और अंततः जो सागौन वन वाला प्रश्न है उस पर हम न्यायालय से ऑर्डर लेके आए थे। हालांकि अलग बात है कि एमपीपीएससी ने हमारे खिलाफ ही डबल बेंच में अपील कर दी। ये उनकी छात्र हितैषी नीतियां हैं जिनको आप जानते हैं, जग जाहिर हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि ये सिर्फ जो एग्ज़ाम 19 जून को करवाना है एमपीपीएससी को, वो सिर्फ इसलिए करवाना है क्योंकि ना तो वो 2019 अच्छे से करवा पाए हैं, ना 20 करवा पाए हैं, ना अन्य परीक्षाएं करवा पाए हैं, ना किसी को नौकरी दे पाए हैं। तो उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसे ही एग्ज़ाम डेट्स बढ़ती रहीं तो शायद वो दिन दूर नहीं कि जब एमपीपीएससी जैसी संस्थाओं को आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि आप 4 साल से कर क्या रहे हैं आखिर। तो एमपीपीएससी की अपनी मजबूरी हो सकती है 19 जून को एग्ज़ाम करवाना, और उसके पक्ष में वो ये दलीलें रखेंगे। तो जहाँ तक ह्यूमन ग्राउंड वाली बात है जो आप मुझे मैसेज करें, वो यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए सेम है। जहाँ तक मेरी जानकारों से बात हुई है, लोगों से बात हुई है, एमपीपीएससी इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम डेट को बढ़ाया जाए। वो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकाल के, क्योंकि इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जीएडी है, और जीएडी आप समझते ही हैं सामान्य प्रशासन विभाग, ये सरकार के अंतर्गत ही है, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से सामंजस्य बिठाकर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर माननीय न्यायालय इसमें हमको राहत दे दे, बस एक ही रास्ता है। तो मैं वही बात कर रहा था, पहला पॉइंट है ह्यूमन ग्राउंड वाला, इसको मैंने क्लियर कर दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 19 जून की छुट्टी माननीय न्यायालय दे सकता है, ये मैंने फिर कहा आपसे कि ये जानकारों का कहना है। दूसरी जो बात आती है अवसर की समानता की, ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। तो जिन बच्चों को कम समय मिला है, मैंने जैसे कि कहा कि एक बच्चे को मैं वही फ़ीस लेके 100 दिन पढ़ा दूँ और एक बच्चे को मैं वही फ़ीस लेके 20 दिन पढ़ाऊँ, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य वही है कि क्या एमपीपीएससी सिर्फ इसलिए है कि उनको फ़ीस लेने से मतलब, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके लिए हर एक अभ्यर्थी समान है, सबको तैयारी के लिए अवसर मिलना चाहिए।
तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है जिस पर अगर माननीय न्यायालय हमारी दलीलों को कंसीडर करता है तो हमें इस पर थोड़ा सा आशा है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। लेकिन ये संभावनाएं हैं, ये सिर्फ संभावनाएं हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। और आप सभी को पता है कि MPPSC ने अभी सागवान 1 वाला जो प्रश्न था, जब हमने कोर्ट केस किया था, 24 तारीख को एग्ज़ाम था, 22 तारीख की शाम को निर्णय आया, 23 तारीख को 2 या 3 बजे या 4-5 बजे के आसपास, आप सभी को याद होगा, MPPSC ने ये आदेश निकाला कि हम इस आदेश के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय की डबल बेंच में अपील करेंगे और परीक्षा करवा ली थी। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर ऑर्डर हमारे पक्ष में आ गया तो ये जो है फिर से डबल बेंच में नहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि परिस्थितियां जो हैं हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है माननीय न्यायालय में अपील करना, वो कर सकते हैं, अपनी दलीलें रख सकते हैं। और हम एक बहुत बेस्ट जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनकी सेवाएं ले रहे हैं, जिन्होंने पहले भी MPPSC के लिए बहुत छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए केस जितवाए हैं। ये रोज़गार जो पंजीयन वाला आपका स्टे हुआ था, एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा खुले थे, ये भी उन्होंने ही बच्चों के फेवर में लड़ा था और डिसीजन भी आया था। तो एडवोकेट्स की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, और हमारी तरफ से तो हम कहना चाहिए पूरा हमें आत्मविश्वास है कि इस पर स्टे मिलना चाहिए, इसको पोस्टपोन होना चाहिए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में क्या है, पहले हमको वो देखना पड़ेगा। हमारे हाथ में कोशिश करना है, हमारे हाथ में अच्छे से अच्छी दलीलें रखना है, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स रखना है, बस यही है। बाकी माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो उसको कंसीडर करते हैं नहीं करते हैं। हमारा सोचना अलग बात है, माननीय न्यायालय का निर्णय देना एक अलग बात है। लेकिन बस प्रयास करना और पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से प्रयास करना, ये हमारे हाथ में है। और पहले भी हमने, जैसे कि मैंने बताया, कि सफलताएं पाई हैं, ऐसा नहीं है कि सफलताएं नहीं पाई हैं। अभी AE का जब एग्ज़ाम होना था तो एडमिट कार्ड आ गए थे उस दिन, फिर उसी दिन माननीय न्यायालय के ऑर्डर के बाद से AE का जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था, डेंटल सर्जन के एग्ज़ाम थे, उस ऑर्डर को हटाया। और कहना चाहिए ऑर्डर आने की वजह से एडमिट कार्ड्स की लिंक्स को डिलीट किया, डेट बढ़ाई। तो संभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संभव नहीं है। लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते बस यही कहना चाहूँगा कि लापरवाही ना करिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो यही है कि एग्ज़ाम 19 जून को ही होना है, ये क्लियर कट बात है। एक ही रास्ता है कि माननीय न्यायालय अगर हमको राहत दे दे तो कुछ हो सकता है, और वो न्यायालय है, वो न्याय करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो बस यही एक मैसेज देना था। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है MPPSC प्रीलिम्स 2021 की, कल से जो शुरू हुई है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप करिए 9685570712 पर। कल का FLT टेस्ट बहुत ही दमदार था। कुछ बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उनको तो बहुत मज़ा आया सॉल्व करने में, रिमार्क्स आपके रात भर आते रहे। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, कुछ 2-4 कोमा में चले गए हैं, उनके मैसेजेस ही नहीं आए हैं लौट कर, क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है। तो बस टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो आईना दिखाने का काम करती है। कभी कभी हमें आईना देखना अच्छा भी लगता है और कभी कभी आईना देखना हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सच को स्वीकार करिए, जो भी है। आप अगर अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूँगा, चाहे वो एलिट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर की कक्षाएँ हों, नोट्स हों, टेस्ट सीरीज़ हो, स्टडी मटेरियल हो, उसका लेवल बहुत ही शानदार है, दमदार है। आप सभी के लगातार मैसेज आते रहते हैं, संदेश आते रहते हैं। मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ आप सभी के जो कहना चाहिए कमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँ। फ़िलहाल लास्ट में यही कहूँगा कि हमारी कोशिश जारी है, आप सभी तैयारी करते रहिए, और निश्चित रूप से अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। पॉडकास्ट में मैंने आपको बता दी हैं सारी कंडीशन, सारी चीज़ें। मैं आशा करूँगा कि इसको लेकर आप अब मैसेजेस नहीं करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।